हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डीएमएल के बारे में सीखेंगे। डीएमएल का पहला कमांड लेते हैं क्योंकि डीडीएल हम लोग फिनिश कर दिए अभी लास्ट सेशन में। आज हम डीएमएल चालू करते हैं। डीएमएल का पहला जो कमांड होता है इंसर्ट, इंसर्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इंसर्ट क्यों यूज करते हैं? इंसर्ट इसलिए यूज करते हैं जब हम लोग किसी टेबल में कुछ डेटा को डालना होता है, मतलब डेटा के ऊपर जब हमको काम करना होता है, डेटा को इंसर्ट करना होता है, तब हम लोग इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली अपन जो है माई सीक्वल पे जाते हैं और डायरेक्टली वहीं पे देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डीएमएल स्टेट मतलब इंसर्ट के जो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं एक टेबल जो है उसको देख लेता हूँ कि ये टेबल है कि नहीं है मेरे पास। अगर ये टेबल है तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। पहले इसको मैं कॉपी पेस्ट, एक काम करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं, इसको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये टेबल जो था मेरा वैसे भी नहीं था टेबल। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये तो हम सीख चुके हैं कि कैसे क्रिएट करना है टेबल को। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये सब छोड़ दो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ से देखो, ये देखो, ये टेबल थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखो, हमने यहाँ तक सीखा था, ये प्राइमरी की नहीं सीखा था। अब देखो क्या होता है, प्राइमरी की अगर किसी कॉलम को हम डिफाइन कर देते हैं ना, तो इस टेबल में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। प्राइमरी की जैसे ये स्टूडेंट आईडी है ना, अगर इसमें जैसे एक डाला है, पहले वन डाला है ना, फिर से अगर वन इंसर्ट करना चाहेंगे तो ये लेगा नहीं। इसीलिए हम लोग प्राइमरी की यूज करते हैं। जनरली सारे टेबल्स में हम लोग प्राइमरी की यूज करते ही करते हैं, ताकि हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करना ना भूले। पिछले बार में आपने देखा होगा कि जब हम इंसर्ट कर रहे थे तो डुप्लीकेट वैल्यू ले रहा था वो, एक्चुअली है ना, स्टूडेंट आईडी जो है मल्टीपल स्टूडेंट आईडी ले रहा था। अभी इसमें अगर हम प्राइमरी की डिफाइन करते हैं तो ये नहीं होगा। तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको प्राइमरी की डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। अब इसको मैं सिंपल रन कर लेता हूँ। अब ये टेबल मेरा बन गया है। ठीक है। अब मैं इसको देखूं, जैसे डिस्क्रिप्शन में जाके स्टूडेंट को, तो अब देखो इसके क्या दिखाता है इसके अंदर। ठीक है। देखो इसके अंदर ये सारा चीज तो दिखाता था। एक चीज और है यहाँ पे, देखो, नल, नल के अंदर नो लिख दिया है ना। मतलब प्राइमरी स्टूडेंट आईडी जो है ना, इसको प्राइमरी की जैसे हमने की भी, देखो यहाँ पे पी आर आई लिखा है ना। इसका मतलब है कि प्राइमरी की हमने डिफाइन किया हुआ है स्टूडेंट आईडी को। ठीक है। और ये प्राइमरी की नल भी नहीं लेगा, इसीलिए नो लिखा है। इसका मतलब एस का मतलब है कि इनमें नल डाल सकते हैं, इनमें नल डाल सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं डाल सकते, इसीलिए इसका मतलब है प्राइमरी की। ठीक है। तो प्राइमरी की सिंपल क्या है, अगर हमको डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डालना है तो हम लोग प्राइमरी की डिफाइन करते हैं। अब सिंपल सा एक काम करते हैं, इसमें इंसर्ट लिखते हैं। तो देखो, इंसर्ट लिखने के कई तरीके होते हैं। ठीक है। पहला एक सिंपल सा तरीका देखते हैं जो पिछले बार हम लोग किए थे। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट है ना। तो यहाँ पे और कुछ हमने लिखे थे, सिंपल वैल्यू लिख दिए थे, वैल्यूज में वन डाल दिए थे, और यहाँ पे आकाश। ठीक है, आकाश। ठीक है यार, नाम सही से डाल देता हूँ, है ना, नहीं तो आकाश गुस्सा हो जाएगा हमसे। और ग्रेड लेट से फिफ्थ में पढ़ता है आकाश। ठीक है। अब इसको हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। बहुत सही, ये इंसर्ट भी हो गया। अगर हम इसमें देखें, इसमें चला के देखें कि भाई इसमें डेटा आया कि नहीं आया, है ना, ये भी तो जरूरी है ना। तो देखेंगे, ठीक है, आकाश आ गया। ठीक है। अब एक काम करते हैं, फिर से आकाश को एंटर करते हैं विद द सेम रिकॉर्ड। मतलब ये जो है ना, पहला स्टूडेंट आईडी, पहला कॉलम स्टूडेंट आईडी है ना, यहाँ पे जैसे देखोगे, इसको मैंने प्राइमरी की डिफाइन किया। देखो होता है कि नहीं होता है। अगर मैं फिर से इंसर्ट करता हूँ, ये देखो एरर आ गया यहाँ पे ना। ये बोला डुप्लीकेट एंट्री वन फॉर की स्टूडेंट प्राइमरी। इसका मतलब ये है कि हम लोग वन फिर से नहीं डाल सकते इसमें। अगर मैं टू थ्री कुछ भी डालूंगा तो ले लेगा, ठीक है, लेकिन वन नहीं लेगा, क्योंकि पहला जो कॉलम है उसको प्राइमरी की, मतलब वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखो फिर से देखते हैं, देखो हमने किया भी तो इंसर्ट नहीं हुआ, एक्चुअली एक ही हुआ है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, कि जैसे इसमें अगर हमने इस फॉर्मेट में लिया, अगर मैं तीन कॉलम है, जैसे क्या है, ये आईडी है, नेम है और ग्रेड है ना। अगर मैं इसको तीनों कॉलम देना है यहाँ पे, अगर मैं दो कॉलम देता हूँ तो देखो क्या देता है आंसर। मान लो मैं इसमें दो डाल देता हूँ और इसमें विकास भी डाल देता हूँ, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ठीक क्वेरी लिखा है इसमें, है ना, मतलब ये तो जाना चाहिए, है ना। अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो देखो क्या होता है। ये देखो कुछ तो एरर दे दिया। क्या एरर दिया इसने? बोला है कि कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो वन। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है वैल्यू जैसे लिखते हैं, इसके अंदर मेरे को तीन डिफरेंट कॉलम चाहिए थे, लेकिन मैंने दो ही वैल्यू डाला ना, आईडी डाला और नेम डाला, ग्रेड तो डाला ही नहीं। इसीलिए ये एरर डाल रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रेड डालता हूँ, जैसे सिक्स डाल दिया हमने, ये ऑटोमेटिक ले लेगा, जैसे देखो। ठीक है, ये वन रो अफेक्टेड हो गया। अगर मैं इसको फिर से देखना चाहूँ तो देखो दिख रहा है ना। ठीक है।
अगर मेरे पास ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे को ना ग्रेड पता ही नहीं है, समझो एक और स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी 3 है किसी का, अब मुझे ना उसका पता नहीं है कि उसको कौन से ग्रेड में है, मान लो उसका नाम है मयंक, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है यार ये कौन से ग्रेड में है बंदा, तो मैं उसमें कुछ डाल नहीं सकता, तो मैं इसको खाली छोड़ूंगा, लेकिन खाली तो अलाउड नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर हम लोग कुछ डिफाइन नहीं करते हैं, मतलब कॉलम का नाम नहीं डालते हैं, तो बाय डिफॉल्ट तीनों वैल्यू डालना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं बोलता हूँ कि स्टूडेंट में मैं दो ही वैल्यू डालूंगा, जैसे आईडी और नेम ही डालूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, एस टी आई डी डाल दो, ठीक है, एस टी आई डी और एस टी नेम दोनों, ठीक है, क्योंकि यही कॉलम का नाम है ना, यही कॉलम का एक कॉलम नेम का ध्यान देना, एग्जैक्ट सेम कॉलम होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल फाइन चलेगा, लेकिन नाम सही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यार, अब पिछली बार तो एरर दे रहा, अब मैंने क्या बोला कि मैं ये दो कॉलम में ही डालूंगा, तीसरा कॉलम जो ग्रेड है उसमें नहीं डालना मेरे को वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, चलाते हैं, वाह, सही चल गया ना। अब देखो इसमें देखते हैं कि क्या डेटा इंसर्ट हुआ है मयंक के लिए। तो मयंक के लिए बोल रहा है कि देखो आईडी और नेम तो डाल दिया, लेकिन ग्रेड में कुछ नहीं है, तो नल वैल्यू कर दिया। अब जैसे मैंने पहले दिखाया था यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो इसका ये मतलब है कि भाई ये दोनों नल हो सकते हैं, मतलब मेरे को जरूरी नहीं है, मेरे को सिर्फ आईडी जरूरी है, आईडी डालना ही पड़ेगा, अगर आईडी नहीं डालूंगा तो एरर आएगा, ठीक है। इसीलिए ये दोनों खाली, तो मैंने क्या किया, लास्ट वाला ग्रेड नहीं लिया इस बार, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो है, जो जो कॉलम में हमको वैल्यू डालना है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक भी लिया ना, क्योंकि आईडी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉट नल है ये, है ना, नल डालना ही पड़ेगा। अगर मैं इसमें चार डाल देता हूँ, देखो, ठीक है, और इसमें ना मयंक को भी हटा देता हूँ, सिर्फ आईडी डालता हूँ, नाम वगैरह कुछ भी नहीं डालता हूँ ना, देखो इंसर्ट होता है क्या, पक्का हो जाएगा इंसर्ट, देखो इंसर्ट हो गया। अगर मैं इसको रन करके देखूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आ गया ना, सिर्फ आईडी, ये नाम और ग्रेड वगैरह कुछ नहीं दे रहा, नल आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से हम लोग अगर किसी सेलेक्टेड कॉलम के अंदर वैल्यू डालना है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे कॉलम नेम डाल के कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, इसका मतलब सारे वैल्यू हमको डिफाइन करने पड़ेंगे वैल्यूज फील्ड्स के अंदर, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो, अब एक काम करते हैं भाई, अपन एक काम करते हैं, एक सेकेंड, गिव मी सेकेंड, अच्छा, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार मैं मतलब मेरे को एरर नहीं आए, ठीक है। अभी इस केस में क्या हो रहा है, जैसे सिंपल सा बात है, यहाँ पे एक और एग्जांपल, एक काम करते हैं, ये टेबल को पूरी तरह ड्रॉप कर देते हैं, दूसरा एक कंसेप्ट देखते हैं। उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कि इग्नोर, ठीक है ना। तो एक काम, ये तो समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। और एक काम कर सकते हैं अपन, ठीक है, एक काम कर सकते हैं अभी, अच्छा वो इग्नोर वाला कंसेप्ट ना नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अच्छा ठीक है। अभी एक काम करते हैं, अभी फिलहाल मैं बोलता हूँ कि देखो मेरे पास ना बहुत सारा डेटा है, एक ही बार में बहुत सारा डेटा है, तो मैं उसको इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। देखते हैं, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा अगर वो करेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या होता है, हम लोग एक एक रो ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे, जैसे समझो मैं और एक काम करता हूँ इसमें, कहाँ गया यार मेरा डेटा, मैं ले लेता हूँ अच्छे से थोड़ा सा डेटा को, ठीक है, ये वाला मैं ले लेता हूँ, समझो, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ना, बहुत सही रहेगा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि पहले तो वो पुराना वाला डेटा उड़ा देता हूँ सब कुछ, तो पूरा डेटा उड़ाना है तो क्या करेंगे भाई, आपको पता ही है, ड्रॉप नहीं कर ड्रॉप नहीं तो टेबल चला जाएगा, ट्रंकेट कर देते हैं ना, ट्रंकेट टेबल और स्टूडेंट लिख देते हैं, ठीक है। कहाँ गया भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। अब इसको जो है ड्रॉप कर दिए, अब इसके अंदर ना कोई डेटा नहीं है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब देखते हैं इसमें भाई कुछ डेटा है क्या, इसमें कुछ भी डेटा नहीं है, सही है। अब एक काम करते हैं, जैसे हमने क्या बोला कि एक्चुअली हम चाह रहे हैं कि हम सारे कॉलम में वैल्यू डालेंगे, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे ये डाल दिया, ठीक है, वैल्यूज हो गया, और सेम चीज मेरे को फिर से लिखना पड़ता है यहाँ पे ना, जैसे, तो अगर मेरे को बहुत सारे मल्टी रो इंसर्ट करना पड़ेगा, मल्टी रो ऐसे, तो मेरे को इस टाइप से लिखना पड़ेगा क्वेरी, है ना। और ये सारे हमेशा बंद, मतलब ये एक पूरा एक स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना, ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, ये होगा कि भाई इसमें तो, अच्छा इसको चार कर लेते हैं ना, चार कर लेते हैं, इसको पांच कर लेते हैं, ये सारे इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आईडी जो है तो यूनिक है, तो हो जाएगा। करते हैं, देखते हैं, ठीक है, आ गया। अब देखते हैं इसको, अब देखो, इसमें पांच मतलब चार रिकॉर्ड आ गए, जो हमको इंसर्ट करना था सब कुछ आ गया, ठीक है। लेकिन ये देखो, इसमें रिपीटेटिव वैल्यू आ रहा है ना, यहाँ पे इंसर्ट इनटू, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख सकते हैं क्या, है ना। तो मैं इसको बताता हूँ थोड़ा अलग तरीके, फिर से ड्रॉप कर लेते हैं, ट्रंकेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ट्रंकेट किया, फिर से डेटा उड़ गया,
अब देखते हैं, है ना। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। अलग तरीके का मतलब ये है कि इसको जैसे हमने लिया, इसको लिया, वैल्यू लिया और इसको दूसरे कॉलम में ले लिया, ठीक है, दूसरे कॉलम में। और ये जो है ना, ये वाला हम बार बार इंसर्ट जो लिख रहे हैं इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि मल्टी लाइन अगर हमको इंसर्ट करना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को, कामा। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्वेरी है ना, पूरा का पूरा ये जो रो है यहाँ तक एक सिंगल क्वेरी, इसलिए टर्मिनेट लास्ट में करना हमको, ठीक है। अब देखो ऐसे अगर हम लोग करेंगे तो इससे क्या है, हमारा क्वेरी का थोड़ा साइज भी बढ़ कम हो गया, और हम लोग एक पूरे एक ही क्वेरी के जैसे इसको रन कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। अब देखो सेम चीज, सेम इफेक्ट होगा। देखो 4 रो यहाँ दिख रहा है, 4 रो इंसर्टेड हो गया। अब मैं जाता हूँ इस टेबल में, देखता हूँ भाई सही से डेटा आ गया कि नहीं आ गया। देखो सही से आ गया ना। तो ये चीज बताओ तो कि मल्टीपल वैल्यू अगर मेरे को डालना है, मतलब मल्टीपल लाइंस इंसर्ट्स करना है, तो इस तरह से कर लो, क्योंकि बार बार इंसर्ट लिखने से और वो करने से मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो ये बढ़िया अच्छा दिखता है, मतलब विजिबिलिटी भी अच्छी लगती है और पता भी चलता है कि हाँ भाई ये इधर रिकॉर्ड सही से गया है। ओके, तो अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग इग्नोर के बारे में सीखते हैं, ठीक है ना। मतलब इंसर्ट इग्नोर वो क्या चीज होती है वो भी देखेंगे एक्चुअली। तो इंसर्ट का एक और सेशन करते हैं, और इस वीडियो के लिए यहीं फिनिश करते हैं। और देखो आप पहली बार अगर इस चैनल पे आ रहे हो, तो अगर आपको वैल्यू मिल रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, और बेल नोटिफिकेशन जरूर हिट कर देना, ताकि आपको नया वीडियो जब भी बनाऊंगा उसमें आपको मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अंटिल देन हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।